बॉलीवुड का काला सच। बॉलीवुड में ड्रग्स का गहराता राज, इंडिया न्यूज के पास ताजा सबूत। सिनेमा का ड्रग सिंडिकेट। बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट को लेकर के हम खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही हमने आपको खबर दी है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने 15 पन्नों के बयान में एनसीबी के सामने कई बड़े बड़े नामों का खुलासा किया है। एनसीबी ने समन नहीं भेजा, लेकिन एनसीबी ने इतना जरूर बता दिया कि सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के नाम हैं। लेकिन एनसीबी की जांच में जो नए नाम सामने आए उससे बॉलीवुड के गलियारों में सनसनी है। हालांकि एनसीबी ने अब तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई, बावजूद इसके यह तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द एनसीबी कई बड़े नाम को लेकर खुलासा कर सकती है। इस मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुशांत मौत की तफ्तीश ने बॉलीवुड के नशे की दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे दी। रिया ने एनसीबी के सामने जो राज खोले हैं, उससे बॉलीवुड सितारों के नशे की लत की कलई खुलने वाली है। साथ ही माया नगरी मुंबई में फैले ड्रग्स के कारोबार से भी पर्दा उठने वाला है। सूत्रों से खबर मिली है कि रिया चक्रवर्ती कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान से ड्रग ली थी, और इतना ही नहीं, कई बार सारा अली खान ने भी रिया से ड्रग लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर के संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तेजी से तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सारा अली खान के अलावा रकुलप्रीत, मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर और सिमोन खंभाटा के नाम भी रिया ने एनसीबी की पूछताछ में लिए हैं। रिया ने एनसीबी को पूछताछ में यह भी बताया है कि सुशांत अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गए थे, जहां पर उन्होंने 70 लाख रुपए खर्च किए थे, और इस ट्रिप में सारा अली खान भी सुशांत के दोस्तों के साथ मौजूद थी। हालांकि अब तक एनसीबी ने इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एक बात तो तय है कि एनसीबी की हिटलिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनकी जांच होगी। एनसीबी की टीम ने शौविक के स्कूल फ्रेंड सूर्यदीप के घर छापेमारी की। सूर्यदीप मल्होत्रा शौविक चक्रवर्ती का बचपन का दोस्त है, और 10 अक्टूबर 2019 के चैट में शौविक ड्रग्स के लिए अपने एक दोस्त को सूर्यदीप का नाम रेफर कर रहा है। सूर्यदीप लगातार कैप्री हाइट और बाद में माउंट ब्लैक बिल्डिंग में जाया करता था, जहां इन सभी नामों के केंद्र में रिया चक्रवर्ती है, जो एक के बाद एक राज एनसीबी के सामने खोल रही है। रिया के इन खुलासों से एक और जहां बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं मुंबई की सुनहरी दुनिया का काला सच भी दुनिया के सामने आ रहा है। इस मुद्दे को लोकसभा में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी उठाया। हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये एनसीबी जांच की आज सुशांत के फार्म हाउस तक जा पहुंची। कहा जा रहा है कि इस फार्म हाउस पर सुशांत अपने दोस्तों को पार्टी देते थे। सूत्रों की माने तो दावा यह भी किया जा रहा है कि इन पार्टियों में ड्रग्स का जमकर होता था इस्तेमाल। रिया के कबूलनामे के हवाले से जिन 2 अभिनेत्रियों के नाम को लेकर दावे किए गए, उन्हें लेकर यह भी कहा जा रहा है कि दोनों अदाकारा सुशांत के काफी करीब थीं और सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी के लिए जाया भी करती थीं। वहीं जिन ड्रग पेडलर्स को आज एनसीबी ने अदालत में, माफ कीजिएगा, कल जो पेश किया, उन पर फार्म हाउस की पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप भी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुशांत के उस फार्म हाउस की हैं, जहां रिया की ड्रग मंडली जमकर पार्टी किया करती थी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को खंगालते खंगालते एनसीबी की टीम सुशांत के फार्म हाउस तक जा पहुंची, जहां एनसीबी को नशे का काफी सामान हाथ लगा है। फार्म हाउस के इन कमरों में पार्टी और मौज मस्ती के नाम पर नशे की किन चीजों का इस्तेमाल होता था, अब एनसीबी अगली कड़ी में अपनी जांच आगे बढ़ाएगी।
लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर फार्म हाउस के कर्मचारियों से सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती और 2 और अभिनेत्रियों के फार्म हाउस पर आने और पार्टियों में शामिल होने की जानकारी मिली है। ये भी पता चला है कि फार्म हाउस से पावना झील में जाने के लिए एक मोटर बोट भी महीने के रेंटल पर सुशांत ने अपने पास रखी हुई थी, जिसका हर महीने का किराया सुशांत के अकाउंट से सैमुअल मिरांडा भरा करता था। एनसीबी इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी को कौन कौन से ड्रग पेडलर अरेंज किया करते थे। सोमवार को ही एनसीबी ने पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को हिरासत में लिया है। एनसीबी सूर्यदीप समेत बाकी सभी आरोपियों से इस फार्म हाउस से जुड़े राज खंगालने में जुटी है। सूत्रों की माने तो इस बात का भी खुलासा हुआ है कि रिया का भाई शौविक भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने फार्म हाउस पर जाता था। अब इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों में रिया के भाई शौविक के साथ साथ सूर्यदीप भी जाया करता था। लेकिन एनसीबी अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या अन्य ड्रग पेडलर जैसे करमजीत, अनुज, वासित, इब्राहिम, क्या यह लोग भी इस पार्टी में शामिल हुआ करते थे। इस बात की जानकारी लगातार एनसीबी जुटा रही है। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी की सभी तैयारी सैमुअल किया करता था, जो लगातार कई ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था। एनसीबी ने लोनावाला फार्म हाउस के सीसीटीवी की डीवीआर भी जब्त की है। साथ ही वहां आने जाने वाले सभी लोगों की जानकारियां भी ली हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोनावाला के जिन दुकानों से मीट, मछली, शराब मंगाई जाती थी उनके और साथ ही मोटर बोट वालों के भी एनसीबी ने बयान दर्ज किए हुए हैं। वहीं रिया को लेकर जो नई बात सामने आई है उसमें खुलासा हुआ है कि रिया ड्रग पेडलर से बात करने के लिए अपनी मां संध्या का फोन भी इस्तेमाल करती थी। जांच में हो रहे एक के बाद एक खुलासे और रिया के कबूलनामे ने बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस में जुड़े ड्रग्स मामले में अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक जेल भेज दिया गया। अनुज केसवानी पर सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती तक ड्रग्स पहुंचाने के आरोप है। पहली बार अनुज केसवानी के वकील ने उन्हें लेकर बात की है और कहा कि सारा और रिया से अनुज का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बल्कि जब उसे रिया और बाकी आरोपियों के सामने लाया गया तो किसी ने भी उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अनुज केसवानी की वकील गायत्री गोखले और करनानी से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी ने। राजपूत मामले में हमने देखा कि किस तरह से ये ड्रग्स का एंगल जो है चेन आगे आगे बढ़ते जा रही हैं, कड़ियां आगे आगे जुड़ते जा रही हैं। एनसीबी ने कई लोगों को अरेस्ट किया है। अब तक के नंबर्स है 16 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक नाम आ रहा है, वो है अनुज केसवानी का। अनुज केसवानी, इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि किस तरह से ये कैजान इब्राहिम को ड्रग्स पहुंचाते थे और कैजान के द्वारा जो है शौविक चक्रवर्ती तक ड्रग्स पहुंचते थे और आगे रिया चक्रवर्ती और ऑब्वियसली आगे किस तरह से ये सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाए जाते थे। आज जब कई और भी ज़्यादा एलिगेशंस ये भी आ रहे हैं जहां पे कई लोग ये कहते हैं कि अनुज केसवानी जो है वो सारा अली खान का जो अब नाम आ रहा है बाहर, उनको कहीं ना कहीं पहुंचाते थे। रिया चक्रवर्ती से क्या इनका कनेक्शन है या नहीं, शौविक चक्रवर्ती के साथ इनका कनेक्शन है या नहीं, इन सब के बारे में पहली बार अनुज केसवानी जो कि एक किंग पिन माने जाते थे, उनके एडवोकेट से हम बात करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या इनका कहना है, अनुज केसवानी की ओर से क्या इनकी दलीलें हैं और क्या इनका कहना है। मेरे साथ 2 एडवोकेट मौजूद हैं, एक है एडवोकेट गायत्री गोखले और दूसरे हैं एडवोकेट करनानी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले मैम ये बताएं कि कैजान इब्राहिम को क्या अनुज केसवानी ड्रग्स पहुंचाते थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अनुज केसवानी जो है ये एक किंगपिन थे और ये सिर्फ उधर तक ही नहीं, ये कई अलग अलग बड़े बड़े लेवल पे ए लिस्टर ऑफ बॉलीवुड को भी जो है ये ड्रग्स पहुंचाते थे। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अनुज केसवानी एक विक्टिम हो गया है। विक्टिम इस सिस्टम का, विक्टिम मीडिया ट्रायल का और विक्टिम ये बड़े बॉलीवुड एलिजेड सिंडिकेट का। अभी हमारा कुछ लेना देना नहीं है शौविक को कौन ड्रग्स पहुंचाता था, रिया थी, सुशांत था, क्योंकि मेरे क्लाइंट का उन किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो कि अनुज केसवानी का शौविक चक्रवर्ती से कोई लेना देना नहीं है? नो कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट दे वर कन्फ्रंटेड। मेरे क्लाइंट को कन्फ्रंटेशन किया गया है रिया से, शौविक से, सैम्यूल से, दीपेश से, सबसे। और मेरे क्लाइंट ने एनसीबी ऑफिसर्स को एक्सप्लिसिटली कहा है कि मैं इन किसी को भी नहीं पहचानता।
मोर ओवर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों ने भी एनसीबी ऑफिसर्स को कहा है कि हम भी इसको बिल्कुल पहचानते नहीं है। चलो ये तो सिर्फ जुबानी बात हो गई। मेरे क्लाइंट का जो मोबाइल है, लैपटॉप है, दोनों एनसीबी ऑफिसर्स के कस्टडी में है। पूरी जांच करने के बाद ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है, आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है जो मेरे क्लाइंट को और ये इन प्राइमरी अक्यूज्ड को कहीं से भी कनेक्ट करते हैं। So my client has never even heard of these primary accused. Maybe Riya only on TV as an actress, but personally he has absolutely no connection. And especially the payments, जो payments दिखाए गए हैं Google पे, ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है जहां कोई भी पैसा इन प्राइमरी अक्यूज से मेरे क्लाइंट को मिला है। तो उसको किंग पिन सिर्फ दिखाया जा रहा है एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, ये जब आप लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट्स नहीं किए गए हैं, पर इनका जो लिंक है ये वाया आ रहा है। जैसे कि कैजान इब्राहिम, ये एक पर्सन थे जो शोविक चक्रवर्ती को रिलेट करते थे, और जो इनका नाम आ रहा है अनुज केशवानी का, वो कैजान को कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं और इसलिए इनडायरेक्टली शोविक चक्रवर्ती के साथ रिलेट। देखिए, हम केस के मेरिट्स में नहीं जा पाएंगे फिलहाल, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है ये सख्त झूठा आरोप है और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, और ये हम वक्त आने पे कोर्ट में साबित करेंगे। मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगी कि मेरा अरेस्ट हुआ सिर्फ कैजान के कहने पे, एंड इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश कि कैजान का एलिजिडली, मुझे नहीं पता, लेकिन उन दूसरे अक्यूज से कनेक्शन है। और जो मजे की बात है कि जो सब अक्यूज्ड है उन सबका कनेक्शन उस प्राइमरी अक्यूज से है, सिवाय मेरे। कैजान पे वो लिंक टूटा जाता है और सिर्फ द ओनली एविडेंस जो मेरे खिलाफ आज है एलिजिडली, वो कैजान का स्टेटमेंट है कहते हुए कि मैं अनुज से लेता था। इसका कोई एविडेंस नहीं है एंड सिर्फ एक को अक्यूज्ड का स्टेटमेंट है जो मैं डिनाई कर रही हूं ऐसे एज फॉल्स। जानते हैं, एनसीबी ने अभी तक जितने भी खुलासे किए हैं अलग अलग हिस्सों में, और पहले चरण में जहां रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली के बारे में खुलासा हुआ, अब से ठीक 20 मिनट के बाद दोनों की ड्रग मंडली में अभी तक एनसीबी को क्या मिला है हम आपको बताएंगे। सारा अली खान तक अगर ताज जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। पर्दे का ड्रग्स की दुनिया का काला सच सामने आया। साफ है, माया नगरी की हसीन दुनिया में नशे की लत ने कई सितारों और बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को जकड़ कर रखा है। बॉलीवुड की जो दुनिया बेहद रंगीन और सुनहरी लगती है, 70 mm के उस पर्दे के पीछे का सच उतना ही ज्यादा काला है। और अब एक एक करके इस दुनिया के काले सच का खुलासा भी होना तय है, और हो सकता है कि इस खुलासे में बॉलीवुड की कई बड़ी मछलियों के नाम भी सामने आएंगे। सुशांत मौत मामले में शुरू हुई जांच की आंच अब बॉलीवुड के कई सितारों तक पहुंचने वाली है। इस मामले में रिया की गिरफ्तारी के बाद जो एनसीबी ने रिया से पूछताछ की, उससे तय माना जा रहा है कि रिया के साथ साथ कई और सितारे भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुशांत की मौत की जांच के दौरान ही जांच एजेंसी को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होने लगा था। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिया ने एनसीबी से पूछताछ में कई खुलासे भी किए। इसके आधार पर जांच एजेंसी बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट का सच खंगालने में जुट गई है। एनसीबी ने बॉलीवुड के 25 ए लिस्टर्स कलाकारों के नामों की सूची बनाई है। इस सूची में ए कैटेगरी नहीं बल्कि बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के तमाम छोटे बड़े सितारों के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब तक की इस पूरे कार्रवाई में एनसीबी चाह रही है कि ड्रग सिंडिकेट जो बॉलीवुड में चल रहा है उसका भंडाफोड़ किया जाए, और हम कह सकते हैं कि इस भंडाफोड़ करने के लिए बॉलीवुड में जो ड्रग रैकेट चल रहा है उसमें एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एनसीबी ने जो लिस्ट तैयार की है उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में 4 से 5 बड़े बॉलीवुड कलाकार हैं। दूसरी कैटेगरी में करीब 7 से 8 बड़े चेहरे। तीसरी कैटेगरी में फिल्म और टीवी जगत के करीब 10 चेहरे शामिल हैं। ये वही सितारे हैं
जिसकी तलाश एनसीबी जांच की शुरुआत से ही कर रही है। फिल्म जगत के इन चेहरों में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत कई नाम शामिल हैं। जल्द ही एनसीबी समन जारी कर इन लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर ऐसा होता है तो रिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में हड़कंप मच सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन से ऐसे नामचीन हैं जो नशे के इस नेक्सस को सालों से माया नगरी में ऑपरेट कर रहे हैं। मुंबई से अभिषेक वर्मा के साथ मोहित खान की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने जैसे ही जांच शुरू की और ड्रग्स एंगल सामने आया, इस एंगल के तार मुंबई से लेकर के गोवा, गोवा से लेकर के दुबई तक जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन जानते हैं, अभी तो सिर्फ पहला चैप्टर ही खुला है। अभी इस किताब के न जाने कितने पन्ने खुलने बाकी हैं। और नया पन्ना जो खुला है, इसमें सारा अली खान, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत सिंह का भी नाम है। ठीक 6 मिनट के बाद इंडिया न्यूज इन तीनों नामों को लेकर के करने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा।